हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट वीक ऑफ जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और हेल्दी सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जो भी चीज़ नहीं लगे उसको नोट ज़रूर करना, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन बहुत। चलिए स्टार्ट करें। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना आपको फॉर द 76th एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि अभी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो अगर इसमें से हमें करेक्ट बताना है तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें ऑप्शन ए में देखें तो जो थीम बताई गई है ना यहाँ पे, हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ, ये आपकी थीम नहीं है। एक्चुअल में जो आपकी थीम रहेगी वो क्या है? सेविंग लाइफ्स, ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, ये आपकी थीम रहेगी। ठीक है, 76th एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की हाईलाइटिंग हंगर इज सेट टू वर्सन इन 18 हॉटस्पॉट्स ग्लोबली, जो कि 22 कंट्रीज से कंप्राइज करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। जून से लेके नवंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा ना, महीनों का, इसमें आप देखेंगे जो हंगर है वो बढ़ जाएगी। इसको आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द क्राइसिस जो भी वर्ल्ड में चल रहे हैं। अगर हाई इन्फ्लेशन होगी इन एरियाज़ में तो जो खाने के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, और जो लोग फूड खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, उनकी हंगर बढ़ेगी, और आप देखेंगे ऐसे केस में जो माल न्यूट्रिशन के केसेस होंगे वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। राइट, ये इन्फ्लेशन है, क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इसके लिए? वॉर जो अभी हो रही है, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपका जो क्रॉप्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, हीट पड़ती है तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। करेक्ट। फिर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है कि आप देखेंगे कि यूएस में रिसेशन आ सकता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डाटा रिलीज़ किया गया, और जिसमें बताया गया आने वाले टाइम में ये जो 18 हॉटस्पॉट्स हैं 22 कंट्रीज़ में, यहाँ पर आपको ज़्यादा हंगर देखने को मिलेगी। ये डाटा किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों के द्वारा मिलकर इस डाटा को रिलीज करा गया था।
नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंश्योरेंस प्लान फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए पहला इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करने वाली कंट्री इंडिया, और इंडिया का ही नहीं, इंडिया का पहला, नॉट कंट्री पहली नहीं, इंडिया का पहला इंश्योरेंस प्लान जो लॉन्च किया गया है डायबिटीज़ के लिए, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बजाज अलाइन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। टाइप 2 डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यहाँ पे डाटा इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे तो अभी WHO के द्वारा भी डाटा रिलीज़ किया गया जिसमें बताया गया कि जो डायबिटीज़ है उनके केसेस वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। रीज़न बीइंग लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से लोग घर पे रहने लग गए, वर्क फ्रॉम होम चल गया है और अब लोग लेज़ी हो गए हैं एंड एक्सरसाइज भी बंद है, बाहर निकलना भी बंद है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर है। तो लोग हैं वो बाहर का जंक भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एंड उससे क्या है, डायबिटीज़ के ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं, ज़्यादा लोग डायबिटिक हो रहे हैं। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी लॉन्च किया 2023 से 27 के लिए? कैटेलाइज रोबस्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू असिस्ट इंडिया टू अचीव सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है 2023 से 27 के बारे में कि इंडिया आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है एंड इंडिया का टारगेट है कि एक डेवलप कंट्री बनना बाय 2047 तक, बिकॉज इंडिया को 100 साल पूरे हो जाएंगे ऑफ इंडिपेंडेंस। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फ्रॉम PS श्रीधरन पिल्लाई? PS श्रीधरन पिल्लाई ये कौन है? गवर्नर के गोवा हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं 57th ज्ञानपीठ अवार्ड की। तो ये किनको दिया गया? दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया ज्ञानपीठ अवार्ड से। ये एक एमिनेंट कोंकणी राइटर है। करेक्ट। और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और अभी 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सेकेंड कोंकणी राइटर होंगे जिनको सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड से। 42nd ज्ञानपीठ अवार्ड कोंकणी राइटर को ही दिया गया था, वो है रविंद्रा केलकर जी। करेक्ट। अगर मैं बात करूं 57th की तो दामोदर मौजो। अगर मैं बात करूं 56th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड की, वो किसको दिया गया था? नीलमणि फूकन जी को। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से आपको करेक्ट बताना है कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू IPL। देखो IPL का 16th एडिशन था 2023 में। चेन्नई सुपर किंग्स ने इसको जीत लिया, 5 टाइम विनर रही हैं चेन्नई सुपर किंग और इनका मैच करता है विद दैट ऑफ मुंबई इंडियंस। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात अहमदाबाद में है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम रहेगा, वहाँ पर इस मैच को कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें से अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन 5 रवि बिश्नोई बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू बी रिटायर्ड आउट इन एन IPL मैच प्ले ऑफ। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 4 इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट ये अभी स्ट्रेटेजिक मिशन पे फ्लो किए ओवर द इंडियन ओशन रीजन फॉर मोर देन 6 आवर्स। 6 आवर्स से ज़्यादा इन्होंने फ्लाई किया। कहाँ पर? इंडियन ओशन रीजन में। किस एयरक्राफ्ट ने? राफेल एयरक्राफ्ट ने। करेक्ट। क्वेश्चन है कि द राफेल जेट्स आर इंडियाज फर्स्ट मेजर एक्विजिशन ऑफ फाइटर प्लेन्स इन 23 ईयर्स आफ्टर सुकोई जेट्स दैट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैबिनेट अप्रूवल्स। कैबिनेट अप्रूवल्स की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे यूनियन कैबिनेट ने अभी एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी सेटअप की फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। पहला करेक्ट। दूसरा आ जाता है आपका कैबिनेट ने अप्रूव किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन न्यू दिल्ली में। दूसरा भी सही। तीसरा गलत हो जाता है क्योंकि इसने बात करी है सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 1.0, नहीं 2.0 रहेगा ये आपका। सिटीज 2.0 लॉन्च किया गया इन 28 मोर सिटीज, नहीं 18 सिटीज में इसको लॉन्च किया गया था। और इसको कितने साल के लिए लॉन्च किया गया? 5 साल के लिए नहीं, इसको 6 साल के लिए लॉन्च किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स 2023 से 2027 तक। करेक्ट। सो ऑप्शन सी गलत रहेगा हमारा यहाँ पे, ए और बी दोनों ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अभी इंडिया ने कंडक्ट किया एशिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ऑफ गगन GPS। इसको यूज करके जुहू से
पुणे तक फ्लाई किया गया फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। तो हमने गगन जीपीएस का यूज़ किया। पूछा जा रहा है ये जो गगन टेक्नोलॉजी है किसके द्वारा डेवलप की गई है? इसरो अलॉन्ग विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मिलके हमने गगन जीपीएस को लॉन्च किया है। गगन की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो गगन क्या है आपका? जो फुल फॉर्म रहेगी गगन की क्या रहेगी? ये एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रहेगा, करेक्ट। एंड इसको भी डेवलप किया गया है। तो जल्दी बता दो गगन की फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, ये आपका गगन रहेगा। आई रिपीट, जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रेगुलेट एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन ओटीटी। ओटीटी क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे नेटफ्लिक्स, जैसे का आपका अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, राइट। तो ये आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं। तो अभी इंडिया वो पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिन्होंने ओटीटी गाइडलाइंस रिलीज की हैं फॉर द ऑनलाइन डिपिक्शन ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट्स इन ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, करेक्ट। तो इंडिया पहली कंट्री बन गई जिन्होंने एंटी टोबैको वार्निंग्स लॉन्च कर रेगुलेट करने की बात की ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 11th एडिशन की अगर मैं वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट की बात करूं, यहाँ पर अभी बताया गया कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो प्री पेंडेमिक लेवल तक पहुंच जाएगा, करेक्ट। मतलब जो कोविड-19 से पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वहां तक पहुंचने की बात की गई टू 191 मिलियन, राइट। और ये डाटा जो है कितने परसेंट है फॉर इन द ईयर 2023? 5.3% का रहेगा। लेकिन यहीं पर एक और डाटा बताया गया कि जो लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका नेशन हो गए, राइट, अफगानिस्तान हो गया, अरब नेशंस हो गए कुछ, तो यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो कम ही रहेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ, और जो यहाँ पर रिकवरी होगी ना टू द प्री कोविड लेवल्स उसमें भी हमें कम रिकवरी देखने को मिलेगी और यहाँ पर रिकवरी में टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डेवलप या फिर डेवलपिंग नेशंस में। नेक्स्ट, आरबीआई, इन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेट किया आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क एंड आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेशन सेल के साथ, ताकि एक वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया जा सके, ताकि जो लैंग्वेज बैरियर है ना अक्रॉस इंडिया उसको ख़त्म किया जाए। ये जो आपकी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में बात किया जाएगा, वॉइस मॉडल रहेगा ये आपका हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, इन लैंग्वेजेस को यूज़ करेगा इन द इनिशियल स्टेज। तो कौन सी सब्सिडरी है जो आरबीआई की जिन्होंने टाई अप किया इनके साथ? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन, हब ने टाई अप किया इनके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उस हेलीकॉप्टर का नाम बताओ ऑफ द इंडियन नेवी जिन्होंने रिसेंटली लैंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द इंडियन नेवल शिप विक्रांत। तो MH-60R रोमियो ये हेलीकॉप्टर का नाम रहेगा जो अभी रिसेंटली जिसने लैंड किया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द INS विक्रांत। INS विक्रांत पे लैंड करने वाला ये वो पहला हेलीकॉप्टर बन गया है, करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट, और एक चीज़ और, ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ये एक अमेरिकन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल बनाया जा रहा है? तो वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना में, करेक्ट। जो ये 3D प्रिंटेड होगा यहाँ पर 3800 मतलब 3800 स्क्वायर फीट को डेवलप किया जाएगा यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, करेक्ट। और कंपनी का नाम क्या है? एप्सूजा इंफ्राटेक, जिन्होंने टाई अप किया सिंपली फॉर्ज क्रिएशन के साथ, जो कि एक 3D प्रिंटेड कंपनी है फॉर दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, अभी इसरो ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया ताकि एक एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट को डेवलप किया जा सके, जो कि लेटर 2023 में लॉन्च की जाएगी। तो याद रखेंगे ये इसरो ने जिनके साथ टाई अप किया ना, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटका में इन्होंने इनके साथ टाई अप किया टू लॉन्च दिस एक्सपो सैटेलाइट, जो कि है एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने अभी लॉन्च किया यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर बायोगैस एंड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स अंडर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोएग्री
रिसोर्सेज धन, मतलब गोबर्धन स्कीम के अंडर वो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये लॉन्च किया है गोबर्धन स्कीम को? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये पोर्टल एक वन स्टॉप रिपोजिटरी रहेगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा इन द बायोगैस एंड कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर एट पैन इंडिया लेवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटो member countries along with Sweden is hosting the 6th multinational Arctic Challenge exercise, जो कि है 20 जून 2023 में। तो वो रहेगी अभी आपकी कौन कौन सी कंट्रीज? फिनलैंड एंड नॉर्वे। इन्होंने किसके साथ? स्वीडन के साथ मिलके ये वो 3 कंट्रीज हैं जो कि अभी एक इस आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 एक्सरसाइज को कंडक्ट करा रहे हैं आर्कटिक रीजन में। राइट, अगर पूछा जाए 31st मेंबर कौन बना था? फिनलैंड बना था नेटो का। राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। किस बैंक ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया मिंत्रा के साथ टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल फैशन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? वो रहेगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। इन्होंने किसके साथ टाइप किया है? मिंत्रा के साथ टाइप किया ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके जो कि डिजिटल फैशन एंड एक लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड रहेगा जिसका नाम है कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड। राइट, और ये जो कार्ड है आपका रुपे एंड मास्टर कार्ड, आई रिपीट, रुपे एंड मास्टर कार्ड के नेटवर्क्स पे ये आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा रिलीज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन मे, इंडियन इकोनॉमीज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 6.1% ईयर ऑन ईयर इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। आई रिपीट, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने जो इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है वो कितनी? 6.1% की फॉर द फोर्थ क्वार्टर इन द फिस्कल ईयर 23। राइट, लेकिन इंडिया ने फिस्कल ईयर 23 में कितनी प्रोजेक्शन करी है? ग्रोथ कितनी प्रोजेक्ट करी या फिर कितनी ग्रोथ रजिस्टर करी इन फिस्कल ईयर 23? 7.2%। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कितनी प्रोजेक्ट की थी? 7%, लेकिन कितनी अक्सल में हुई? 7.2% की। नेक्स्ट आ जाता है जेपी मॉर्गन। इन्होंने रेज किया फॉरकास्ट फॉर इंडियाज एनुअल ग्रोथ बाय 50 बेसिस पॉइंट टू डैश फॉर फिस्कल ईयर 24। तो इन्होंने जो इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट है उसको रेज कर दिया बाय 50 बेसिस पॉइंट फॉर फिस्कल ईयर 24, जो कि अब कितनी है? 5.5। पहले कितनी थी? 5.5% थी। ठीक है, उसको बढ़ा के 5.5% कर दिया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिलेस्टी सोलो, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। इनको अपॉइंट किया गया है पहला फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड एम मोहपात्रा, ये इंडिया से हैं, इनको इलेक्ट किया गया है सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ WMO। आई रिपीट, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ WMO। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया ने कैरी आउट किया सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अ न्यूक्लियर कैपेबल मीडियम रेंज प्लास्टिक मिसाइल जो कि है अग्निवन। इसको APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से अभी टेस्ट किया गया। 15 मीटर लॉन्ग ये आपकी मिसाइल रहेगी, 12,000 किलोग्राम इसका वेट रहेगा एंड 700 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी एंड ये 1000 kg तक का पेलोड कैरी कर सकता है इजीली। राइट, नेक्स्ट, भांगा बाजार रेलवे स्टेशन। दिस भंगा बाजार रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर? ओडिशा में। करेक्ट। नेक्स्ट, THE टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग रिलीज की गई जहाँ पर अमृता यूनिवर्सिटी एमर्ज एज द टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इनकी रैंक रहेगी 52nd ग्लोबली। वहीं पर अगर हम बात करें वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में जो है इन्होंने टॉप किया है फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो। तो याद रखेंगे अमृता यूनिवर्सिटी की इंडिया में तो इन्होंने टॉप किया, वर्ल्ड में इनकी 52nd रैंक रहेगी। और सेकेंड बार लगातार कॉन्टिन्यूसली किस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर टॉप किया? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की याद रखेंगे डेकिन यूनिवर्सिटी, ये वो पहली यूनिवर्सिटी बनी जिन्होंने अपना कैंपस सेटअप किया है इंडिया में। फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेटअप अ कैंपस इन इंडिया। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में, इन जिफ्ट सिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें से करेक्ट बताओ विद रिस्पेक्ट टू ई बैंक गारंटी एंड इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स। कौन सा करेक्ट है इनमें से? तो ऑप्शन
ए बी सी तीनों ही यहाँ सही रहेंगे। हम ई बैंक गारंटी के बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली पार्टनर किया इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के साथ टू रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, ये अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के साथ ताकि ये रिपोर्ट रिलीज की जा सके? वो है IRENA। ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने रिलीज किया और इंडिया के अचीवमेंट को प्रेज किया फॉर जो ये अपने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम कर रहे हैं एंड कॉस्ट को रिड्यूस करके कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करने की, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे इंडिया की क्या रैंक थी ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिव इंडेक्स 2021 में, तो थर्ड पोजीशन पे आते हैं इंडिया। एंड अगर मैं बात करूँ सोलर एंड विंड टर्बाइन की एनर्जी से हम जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसकी रेफरेंस में इंडिया की क्या पोजीशन है? फोर्थ लार्जेस्ट आते हैं इंडिया में इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाता है इसमें से इनकरेक्ट बताओ। अभी रिसेंटली सेबी के द्वारा कुछ गाइडलाइंस इशू करी गई थी, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन जो बी है ना वो गलत है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दे बोथ आर करेक्ट, बिकॉज जो सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स को बोला था अंडरटेक एटलीस्ट 20%, वो था 10% ऑफ द टोटल सेकेंडरी मार्केट ट्रेड्स बाय वैल्यू इन सीबीज इन दैट मंथ। नेक्स्ट, which company has recently launched India's first ever mobile based expense management card जिसका नाम रहेगा कार्ड प्लस प्लस। तो कार्बन कार्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया था कार्ड प्लस प्लस। ये आपका क्या है? इंडिया का पहला मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड जिसका नाम है कार्ड प्लस प्लस। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक MOU गुजरात गवर्नमेंट के साथ टू इस्टेब्लिश इंडिया का पहला लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में। तो वो रहेगा आपका टाटा अगरातास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया ताकि इंडिया की पहली लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री को सेटअप किया जा सके। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, ये यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी 13,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी विद अ टोटल कैपेसिटी जनरेशन ऑफ 20 गीगावाट्स ऑफ आवर। नेक्स्ट, IIT मद्रास ये सेटअप करेंगे पहला ओवरसीज कैंपस कहाँ पर? टेंजानिया में, राइट। अक्टूबर 2023 में टेंजानिया में पहला ओवरसीज कैंपस रहेगा IIT मद्रास का, करेक्ट। नेक्स्ट, एक और चीज़ याद रखेंगे, ये वन ऑफ द 3 कैंपस रहेगा। एक आपका अबू धाबी UAE में है, कुआलालंपुर मलेशिया में है, और अब एक हो जाएगा आपका टेंजानिया में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स ऑफ द 16th एडिशन ऑफ IPL 2023? वो रहेगी आपकी राजस्थान रॉयल्स, राइट। नेक्स्ट आ जाता है इनकरेक्ट बताना, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द 18th एडिशन ऑफ इंडियन रैंकिंग 2023 रिलीज्ड इन जून। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, वो आ जाता है ऑप्शन 4, क्योंकि IIT दिल्ली ने टॉप नहीं किया है, IIT मद्रास ने टॉप किया है अमंग द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 5वीं बार लगातार IIT मद्रास ने टॉप किया। IIT मद्रास फर्स्ट पोजीशन पे, फिर IISc बैंगलोर सेकंड पोजीशन पे, और फिर आ जाता है IIT दिल्ली, वो आता है आपका थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूट जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक MOU नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के साथ टू इस्टेब्लिश इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स। तो अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स के लिए अभी किस इंस्टीट्यूट ने एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के साथ इस्टेब्लिश करके एक अर्थक्वेक सेफ्टी डैम के लिए एक नेशनल सेंटर सेटअप किया है? वो है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैसे हम डैम्स को सेफ बना सकते हैं फ्रॉम आपका अर्थक्वेक, इसके ऊपर यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू RBI's एनुअल रिपोर्ट ऑफ 22-23 जो कि रिलीज की गई मई 2023 में। तो विच ऑफ दम फॉलोइंग इज करेक्ट? ABC तीनों यहाँ पर ठीक रहेंगे ऑप्शन। आई करेक्ट, A और C ठीक रहेंगे, B ऑप्शन गलत है, करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे B गलत क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो
सेकेंड एडवांस एस्टिमेट कमेटी ऑफ एनएसओ, इन्होंने नेशनल इनकम इनके जो कि एनएसओ के द्वारा रिलीज की गई, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू हैव रिकॉर्डेड अ 8% ग्रोथ, नहीं 7% ग्रोथ इन रियल जीडीपी इन फिजिकल ईयर 23 फ्रॉम 9.1%, नॉट 9.3, 9.1% फ्रॉम फिजिकल ईयर 22. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि यूपी में हुए 25 से 3 जून के बीच में. अब देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहे हैं तो ज़रा देख लेते हैं. यहाँ पे एक मैस्कॉट था वीरा नाम का, ठीक है. मैस्कॉट का नाम क्या था? वीरा. हुआ कहाँ पे था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? ये यूपी में हुए थे. कौन सा एडिशन था इन गेम्स का? तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3rd एडिशन था जो कि यूपी में हुआ. किन्होंने मेडल टैली में टॉप किया? यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया इन द मेडल टैली विद 69 मेडल्स, जिसमें से 26 गोल्ड थे, 17 सिल्वर थे और 26 ब्रॉन्ज थे. तो यहाँ पर अगर देखें ऑप्शंस में से कौन सा आपका ठीक ऑप्शन रहता है या फिर हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है? वीरा मैस्कॉट का नाम थोड़ी था. क्या था मैस्कॉट का नाम यहाँ पर आपके? करेक्ट अगेन, वीरा मैस्कॉट का नाम नहीं था, जीतू मैस्कॉट का नाम है. ठीक है, यहां ठीक कर लेंगे. वीरा मैस्कॉट का नाम नहीं है, जीतू नाम है मैस्कॉट का. ठीक है, JEETU. ये एक बारासिंगा है जो कि स्वयं डियर भी कह देते हैं. ये स्टेट एनिमल है यूपी का, उसको हमने जीतू बोला और वो इसका मैस्कॉट रहेगा. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 50th UN वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है. 2023 में इसका 50th एडिशन रहेगा और जो इसकी थीम रहेगी वो क्या थी? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन. आई रिपीट, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन. पहली बार 1973 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था. नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस कंपनी ने एक MOU साइन किया विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू इन्वेस्ट 5,000 करोड़ रुपीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पुणे? पुणे में 5,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने की बात की गई और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी बजाज फिनसर्व लिमिटेड के द्वारा. और ये पुणे में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, जिससे क्या होगा, जो पुणे है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस इन्वेस्टमेंट बन जाएगी इंडिया में. और यहाँ पर पुणे आपका एक फाइनेंशियल सेंटर डेवलप करके आएगा, जिसकी मदद से आप देखेंगे 40,000 से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी. वर्क ऑन द प्रोजेक्ट विल कमेंस इन 2023. करेक्ट. एंड इससे क्या है, जो कनेक्टिविटी है वो भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी. मूविंग ऑन, पोर्टल का नाम बताओ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिन्होंने यूज्ड टू एम्पावर स्टेक होल्डर्स सीमलेस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अप्रूवल. तो वो रहेगा न्याय विकास. ठीक है, ये पोर्टल न्याय विकास पोर्टल ऑफर्स द स्टेक होल्डर्स सीमलेस इंफॉर्मेशन टू फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अप्रूवल. ठीक है, चलिए. और याद रखना जो ये फंडिंग शेयरिंग पैटर्न होता है ना इसके अंडर, वो 60-40 के रेशो में होता है. 60 सेंटर का, 40 स्टेट का. नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्पा कमल दहाल एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो ये विजिट हुई, इसके बारे में बताया गया. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो पहला और सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहाल जी ने एड्रेस किया नेपाल इंडिया बिजनेस समिट को इन न्यू दिल्ली, जो कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया था फेडरेशन ऑफ नेपालीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. नेक्स्ट आ जाता है EPFO. इन्होंने भी एक 3 मेंबर की कमेटी फ्रेम कर 3 कमिटीज फ्रेम की EPFO ने टू ड्राफ्ट स्कीम्स फॉर पेंशन, प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस अंडर EPFO. करेक्ट. जो 3 स्कीम्स है ये हेड किसके द्वारा की जाएगी? चंद्रामौली चक्रवर्ती जी के द्वारा. 3 ये स्कीम्स जो हैं वो कौन सी हैं? EPFS, EPS, ELEDLIS. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बिल्डिंग अ सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर? तो इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ABC तीनों यहाँ पर सही रहेंगे. नेक्स्ट,
किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक एमओयू साइन किया? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ताकि एक पाइपलाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट रेडी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा सके इन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। तो वो रहेगा आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन्होंने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है NABFID के साथ, ताकि PPP प्रोजेक्ट को इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके इन इंडिया। और ये PPP क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात की गई। किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी टू विड्रॉ कैश यूजिंग UPI फ्रॉम ऑटोमेटेड टेलर मशीन विदाउट यूजिंग द फिजिकल डेबिट कार्ड? तो फिजिकल डेबिट कार्ड के बिना ATM से पैसे निकालने की ये फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ठीक है, और ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया जिन्होंने ICCW जो कि है कैश कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, SBI ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट कुबेर। ये प्रोजेक्ट कुबेर क्या है? यह है एक फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स एंड 1 कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज इन बेंगलोर कर्नाटका। तो ये SBI है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया, और रीज़न क्या है? एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द पेमेंट्स एंड कलेक्शन रिक्वायरमेंट्स के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट कुबेर ये इंक्लूड करता है 4 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स को एंड 1 कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज हब फॉर बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट आ जाता है CII। इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो इन द रेंज ऑफ फिजिकल ईयर 24। तो इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो इन द रेंज ऑफ 6.5 से 6.7% इन द फाइनेंशियल ईयर 23 to 24। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन जून, जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है इट वॉज रिड्यूस टू 6.36% ऑफ GDP अगेंस्ट 6.4 इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली DRDO के साथ मिलकर सक्सेसफुली एंगेज किया एक वाटर टारगेट विद एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड हैवीवेट टॉर्पिडो। टॉर्पिडो वो मिसाइल्स होती हैं जो अंडर वाटर जाती हैं, एंड इसका नाम रखा गया वरुणास्त्रा। राइट, तो अगर पूछा जाए कि अंडर वाटर मिसाइल्स या फिर टॉर्पिडो का नाम बताओ जो कि इंडियन नेवी एंड DRDO के द्वारा मिलकर जिसको अभी टेस्ट किया गया था, वह वरुणास्त्रा। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। इन्होंने लॉन्च किया एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। कहाँ पे लॉन्च किया गया है ये लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम? थाने में लॉन्च किया गया, और यहाँ पर हर बेनिफिशियरी को 323 स्क्वायर फीट के फ्लैट से प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट, अभी किस IIT के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप जो कि है द E-प्लेन कंपनी, इन्होंने रिसेंटली वो पहली इंडियन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट कंपनी बन गई जिनको रिसीवल मिला। दे हैव रिसीव्ड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल फ्रॉम DGCA। ये जो कंपनी है द E-प्लेन कंपनी, इनका एम रहेगा कि हम फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टैक्सीज को स्टार्टअप का एम रहेगा टू स्टार्ट फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टैक्सीज कब तक? 2025 तक। और ये रहेगी आपकी द E-प्लेन कंपनी। पूछा जा रहा है कि किस IIT के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है ये द E-प्लेन कंपनी? तो ये रहेगा आपका IIT मद्रास का इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है द E-प्लेन कंपनी। नेक्स्ट आ जाता है उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताओ जिसको रिसेंटली अराइव हुआ है डरबन एयरपोर्ट एट डरबन पोर्ट इन साउथ अफ्रीका टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ द रीस्टार्ट ऑफ इंडिया साउथ अफ्रीका डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो वो कौन सा INS रहेगा? त्रिशूल अभी 30 साल के बाद विजिट करता है डरबन पोर्ट को जो कि साउथ अफ्रीका में है, ताकि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको जो 30 साल पूरे हो गए हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की 2 स्कीम्स, एक है अमृत धरोहर योजना और दूसरी आ जाती है मिष्टी योजना। अब अमृत धरोहर योजना क्या है? ये आपके अमृत धरोहर योजना आपका रामसर साइट्स की कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया, और मिष्टी योजना आपका लॉन्च किया गया है मैंग्रोव्स की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, रामसर साइट्स के लिए आपका आ जाता है आदि अमृत धरोहर योजना, और मिष्टी योजना आ जाता है मैंग्रोव्स कल्टीवेशन के, मैंग्रोव्स को बढ़ावा देने के लिए। राइट, उसकी कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मिष्टी की फुल फॉर्म बताओ। तो मिष्टी क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। आई रिपीट, मैंग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स
एंड टेंजिबल इनकम्स। तो करेक्ट ऑप्शन टी से क्या आ जाता है, टेंजिबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके हिसाब से पूछा जा रहा है कौन सा इन पॉइंट में इनकरेक्ट है। तो तीसरा इनकरेक्ट है, बिकॉज अंडर द लार्ज स्टेट कैटेगरी तमिलनाडु टॉप द लिस्ट ऑफ मणिपुर एंड मणिपुर टॉप द लिस्ट अंडर स्मॉल स्टेट कैटेगरी। देखो, अगर लार्ज स्टेट कैटेगरीज की बात कर रहे हैं तो केरला ने टॉप किया, और अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉल सिटीज़ की तो स्मॉल सिटीज़ में किसने, नॉट मणिपुर, इट इज़ गोवा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ट्रैकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 द एनर्जी प्रोग्रेस 2023 रिलीज्ड around 2.3 million people across the globe are still using polluting fuels and technologies for cooking, and around 675 million people did not have access to electricity in 2021. नेक्स्ट है कि किस बैंक ने रिसेंटली ज्वाइन किया फोर्सेस विद 6 इंडियन बैंक्स टू लॉन्च अ पायलट प्रोग्राम जो है डिजाइन टू टेस्ट ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक यूएस डॉलर ट्रांजैक्शन। इट इज़ योर जेपी मॉर्गन चेज एंड को, राइट। ये 6 लीडिंग इंडियन बैंक के साथ टाई अप कर रहे हैं, जो कि है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। और छठा जाता है आपकी एक सब्सिडरी जो कि जेपी मॉर्गन बैंक की रहेगी जेफ सिटी में। अंडर दिस ये इंडियन बैंक्स ओपन करेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट्स को इन द जेपी मॉर्गन्स ब्रांच इन जेफ सिटी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इट्स म्यूचुअल फंड बिजनेस एंड बिकेम द इंडियाज 43rd एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इंडिया की 43rd एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी बन गई है, वो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में रहेगा, राइट। एंड ये याद रखेंगे 43rd एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है एंड 6th कंपनी टू एंटर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पोस्ट 2021। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक की बात। इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिलीज किया जून में दैट लोअर द इंडियाज ग्रोथ आउटलुक टू 6.3% फॉर 2023, जो कि 6.6 था पहले जनवरी 2023 में। यहीं पर अगर हम देखें 2024 की फॉरकास्ट बाय वर्ल्ड बैंक, तो इन्होंने बोला हम 6.4% से ग्रो करेंगे। 2025 में इन्होंने बोला हम 6.5% से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आपको करेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर ठीक रहते हैं, नोट कर लेना, ज़रूर पढ़ना। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया प्लान्स टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दृष्टि को लॉन्च करने वाली वो कौन सी कंपनी बन गई है, वो है गैलेक्सी स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप इंक्यूबेटेड आईआईटी स्टार्टअप इंक्यूबेटेड स्टार्टअप रहेगा, राइट, दृष्टि। और ये नॉट स्टार्टअप, बेसिकली एक सैटेलाइट रहेगी दृष्टि, जो कि गैलेक्सी स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका गैलेक्सी स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये वो स्टार्टअप है जो कि आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल से लॉन्च किया गया। और इस मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम रहेगा दृष्टि। ये 2024 में लॉन्च करने जाने वाली सैटेलाइट रहेगी और ये वर्ल्ड की पहली एंड इंडिया की पहली हाईएस्ट रेजोल्यूशन मल्टी सेंसर इमेजिंग सैटेलाइट रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है अभी अलॉन्ग विद विच कंपनी अलॉन्ग विद एनएचपीसी लिमिटेड, इन्होंने एक साइन किया एक एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू डेवलप पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। तो वो रहेगा टॉरेट पावर लिमिटेड, राइट। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट रहेगी ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट आ जाता है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट डेडिकेटेड एमएसएमई प्रोसेसिंग हब। कहाँ के लिए, चेन्नई के लिए। आई रिपीट, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक इन्होंने एक लॉन्च किया, दे हैव अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट डेडिकेटेड एमएसएमई प्रोसेसिंग हब। कहाँ पर, चेन्नई में। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा 3 नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स को लॉन्च किया गया है। सोरसान ये आपका बरान में है, खिचान ये आपका जोधपुर में रहेगा और हामिरगढ़ ये आपका भिलवाड़ा में रहेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिजर्व को लॉन्च करने के बाद टोटल नंबर ऑफ कितने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान में। आप तो टोटल नंबर कितने हो गए, 26। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किसके द्वारा वो पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी, कौन सी, जिन्होंने ई रूपी को एक्सेप्ट किया है। ई रूपी क्या है, ई रूपी ये आपका आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रहेगी। 2 सेगमेंट में ई रूपी को लॉन्च किया गया था, रिटेल में और होलसेल सेगमेंट में। तो अभी किन के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है, तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस वो पहला इंश्योरेंस कंपनी बन गई जिन्होंने आपका ई रूपी को एक्सेप्ट किया फॉर प्रीमियम पेमेंट्स। चलिए, और इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया फॉर दिस, यस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट ने अभी रिलीज की एक रिपोर्ट जो है प्रोमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। हम जानते हैं इंटरनेशनल ऑफ द ईयर ऑफ द मिलेट्स कौन सा घोषित किया गया, 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित किया गया था, 2018 में घोषित किया गया था। और हम जानते हैं जो ये आपके मिलेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है, प्लस ये फाइब्रस होते हैं, प्लस इनमें प्रोटीन भी होता है काफ़ी। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए नॉट जस्ट इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबल स्केल पे, ताकि इंडिया इवन एक्सपोर्ट कर सके मिलेट्स को टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसीलिए ये लॉन्च किया गया था। पूछा जा रहा है कि ये प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट जो थी किसके द्वारा रिलीज की गई थी, तो नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन रहेंगी, वो है सुमन के बेरी, करेक्ट। चलिए, इन विच इंडियन सिटी वर्ल्ड का पहला सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड WYLD लॉन्च किया गया अप्रैल 2023 में। WYLD ने बोला किसी भी इंडिविजुअल के अगर 1000+ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं एंड उनका जो WYLD स्कोर रहेगा वो 100+ का है, तो वो इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग बेनिफिट्स इनको यहाँ पे देखने के मिलेंगे थ्रू दिस कार्ड। एंड WYLD ने यहाँ पर $350,000 का अभी अमाउंट रेज किया है बाय अ बेटर कैपिटल, जो कि ब्रिटिश प्राइवेट इक्विटी फर्म रहेगी। पूछा जा रहा है कि किस सिटी में इसको लॉन्च किया गया था सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड को, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, इसको अंजीखाद ब्रिज बोला गया। ये कहाँ पर रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर में है। 400 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। मई 2023 में ये बन के रेडी हो जाएगा। एंड ये आपका जो इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन इंडियन रेलवेज टू कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपको याद है जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम आयन मिला था या लिथियम के रिजर्व मिले थे, राइट। तो ये आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं IMT खरखौदा आपका बन रहा है कहाँ पर, हरियाणा में। तो ये आपका KMP से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। एंड इस IMT खरगोदा में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे मारुति सुजुकी अपना प्लांट सेटअप कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जाएंगे, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे 2024-25 तक ये आपका प्लांट बन के रेडी हो जाएगा। एंड यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी होगी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जिसमें आप देखेंगे लिथियम का एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले होने वाला है। एंड यहीं से आपका रैपिड ट्रांजिट मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएगी। यहीं से आप देखेंगे कि KMP जा रहा है, तो काफ़ी जो हमारी लॉजिस्टिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो एरिया है ये इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एंड आज की वीडियो का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट ला सकूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.